सभा का आयोजन आप लोगों ने किया। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। दिल्ली के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल तक लगातार आपकी सेवा की, आपके बच्चों की सेवा की, आपके बुजुर्गों की सेवा की, जिन्होंने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम किया, जिन्होंने माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह देने की स्कीम लाने का काम किया, ऐसे केजरीवाल को पकड़कर जिसने जेल में डाला है, मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, उनको जेल का जवाब वोट से देना है। जिस शिक्षा मंत्री ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लोकप्रिय किया, भाई मनीष सिसोदिया को जिसने पकड़ के जेल में डाला है, उन जेल में डालने वाले लोगों को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। जिस स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दवाएं मुफ्त करने की योजना लाके, बिजली मुफ्त करने की योजना लाके दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, उस सत्येंद्र जैन को पकड़कर जिस बीजेपी और मोदी ने जेल में डाला है, उसको जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। मुझे तो 6 महीने रखा भाजपाइयों ने, 6 महीने रखा। इनकी पूरी कोशिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ो, पार्षदों को तोड़ो, इस पार्टी का सफाया करो। लेकिन इस पार्टी का जन्म रामलीला के मैदान में आंदोलन के कोख से हुआ है। मोदी जी, आपके किसी जुर्म और जाति से हम खत्म नहीं होंगे और मजबूत होकर आपसे लड़ेंगे। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले देश के कितने बड़े नेता, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिनको आपने एक बार 28 सीट दिया, एक बार 67 सीट दिया, एक बार 62 सीट दिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंतर से जो आदमी जीत के आता है उसको तुमने जेल में डाल दिया। इसका मतलब लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, संविधान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, देश की व्यवस्था में मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का यकीन नहीं। जिसने केजरीवाल को जेल में डाला है, उनको इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना, ये आपसे कहने के लिए आया हूं। और कल से आप देखिए, मैं तो हैरान हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उठा के देख लो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सारे के सारे बीजेपी के नेता आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में ऊटपटांग टिप्पणी कर रहे हैं। ये देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? ये देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है? आज बीजेपी के लोगों के हिसाब से अगर आदेश नहीं मिला, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का संज्ञान ले और जिस बीजेपी प्रवक्ता ने उनके निर्णय के खिलाफ ऊटपटांग बातें सोशल मीडिया पे की है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को राहत मिली
तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, अपना वोट बचाने के लिए वोट करना, इसलिए कि अंतिम चुनाव है। याद रखना, गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा हिंदुस्तान में। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा। दोबारा यहां पे चुनाव नहीं होगा। अरे यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने आपको दी है, यही वोट की ताकत तो देश के संविधान ने दी है। बड़े से बड़ा नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सब आपके सामने आते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप फैसला करो हमारे बारे में। लेकिन मोदी आपको मालिक नहीं मानते, वो खुद को भगवान मानते हैं। मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये अभी ऋतुराज कह रहा था, खुद भगवान नहीं मानते, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़ा मानते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे बोले आपने गीत नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा? भाजपाइयों ने कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं? क्या ऋतुराज झा की औकात है कि राम को ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? सही राम जी की हैसियत ला सकते हैं क्या? मेरी औकात है कि हम भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? इतना अहंकार भाजपाइयों तुम्हारे मन में? अरे राम सृष्टि के रचयिता हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। तुम राम को नहीं लाए हो, राम तुमको लेके आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। प्रभु श्री राम ने इस सृष्टि की रचना की है। वो भगवान है हमारे, वो आराध्य है।